जानवरों का कैद खाना। टाइटल सुन के ही दिल पे असर होता है ना। ये हमें एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराता है जो हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। जानवरों को अपने मनोरंजन और रिसर्च के लिए कैद करके रखना। ये चैप्टर आपकी कक्षा 11वीं बिहार बोर्ड की अंग्रेजी की किताब से इसी मुद्दे पर बात करता है। ये हमें उन पिंजरों के पीछे झांकने और उन कैद जानवरों की तकलीफ को समझने के लिए कहता है। बढ़िया वर्णन और सोचने पर मजबूर कर देने वाले तर्कों से लेखक उन जानवरों की तस्वीर पेश करता है जिनसे उनका प्राकृतिक घर छीन लिया गया है, जिनकी आजादी छीन ली गई है, जिनका मनोबल तोड़ दिया गया है। लेकिन ये अध्याय बस एक भयानक सच्चाई दिखाने के लिए नहीं है। ये तो एक बहस छेड़ने के लिए है, हमें सवाल पूछने, उनके दर्द को समझने और आखिरकार जानवरों से अपने रिश्ते पर फिर से विचार करने के लिए प्रेरित करता है। जरा सोचो, खुला आसमान, शिकार का रोमांच, अपने प्राकृतिक घर का सुकून, और अब सोचो एक बंद पिंजरा, एक जैसी जिंदगी, प्रकृति से दूरी। अफसोस की बात है कि चिड़ियाघरों और दूसरी जगहों पर कैद लाखों जानवरों की यही हकीकत है। यह चैप्टर उनकी जिंदगी की कड़वी सच्चाई से हमें रूबरू कराता है। हम ऐसे जानवरों को देखेंगे जो तनाव में हैं, जिनका प्राकृतिक व्यवहार उनके बनावटी माहौल में दबा दिया गया है। हमें इन पिंजरों की सीमाओं का सामना करना पड़ता है, चाहे इन्हें कितना भी सजाया गया क्यों ना हो। ये जंगल जैसा तो नहीं हो सकता। ये चैप्टर बहुत ही चालाकी से इंसानों और जानवरों की कैद के बीच तुलना करता है। इंसानों के लिए जेल अक्सर गलत काम का नतीजा होता है, सुधार या सजा का एक तरीका। लेकिन जानवरों का क्या? उन्होंने ऐसा क्या गुनाह किया है जिसकी सजा उन्हें आजादी से वंचित करके दी जा रही है? ये फर्क इंसानों और जानवरों के बीच के रिश्ते में छिपे असंतुलन को उजागर करता है। हम एक ताकतवर प्रजाति होने के नाते अपनी मर्जी से जानवरों को अपने फायदे के लिए, चाहे वो मनोरंजन हो, रिसर्च हो या संरक्षण, कैद कर लेते हैं। ये चैप्टर हमें ऐसे कामों की नैतिकता पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करता है और हमें उन बेजुबानों पर होने वाले अन्याय को पहचानने के लिए कहता है। भाग 4, कैद पर एक गहरी नजर, शारीरिक और मानसिक पीड़ा की जांच। यह अध्याय केवल जानवरों के शारीरिक बंधन पर ही नहीं रुकता। यह गहराई में जाता है, कैद के मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक प्रभावों की खोज करता है। उस पंछी की हताशा की कल्पना करो जो आकाश में उड़ने के लिए पैदा हुआ है, जिसके पंख कत्तर दिए गए हैं, जिसकी आत्मा को जकड़ दिया गया है। हम स्टीरियोटाइपी के बारे में सीखते हैं। दोहराव, कैद जानवरों द्वारा प्रदर्शित उद्देश्यहीन व्यवहार, जो अक्सर तनाव और ऊब का संकेत होता है। ये व्यवहार, जो आगे पीछे घूमने से लेकर आत्म नुकसान तक है, कैद द्वारा दी गई मनोवैज्ञानिक पीड़ा की एक कठोर याद दिलाते हैं। भाग 5, अनदेखे परिणाम, संरक्षण और शिक्षा पर प्रभाव को पहचानना। जबकि अध्याय यह स्वीकार करता है कि चिड़ियाघर संरक्षण और शिक्षा में भूमिका निभा सकते हैं, यह इन दावों की आलोचनात्मक परीक्षा को भी प्रोत्साहित करता है। क्या कैप्टिव प्रजनन कार्यक्रम वास्तव में घटती जंगली आबादी को फिर से भरने में प्रभावी है? क्या ऐसे कृत्रिम वातावरण में जानवरों को देखने से वास्तविक समझ को बढ़ावा मिलता है, या बस मानव प्रभुत्व की भावना मजबूत होती है? ये ऐसे प्रश्न हैं जिन पर अध्याय हमें विचार करने के लिए मजबूर करता है, हमें संरक्षण और शिक्षा के लिए अधिक समग्र और नैतिक दृष्टिकोण तलाशने के लिए प्रेरित करता है। भाग 6, जिम्मेदारी पर विचार, कैद की कहानी में हमारी भूमिका। अंततः जानवरों का कैद खाना कार्रवाई के लिए एक आह्वान है। यह जानवरों की संवेदनशीलता, पीड़ित होने की उनकी क्षमता और मानव लगाए गए कारावास से मुक्त जीवन के उनके अधिकार को पहचानने की एक याचना है। यह हमें उनकी दुर्दशा में हमारी भूमिका पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित करता है। क्या हम उनके कारावास के केवल दर्शक बनकर संतुष्ट हैं, या हम उनकी स्वतंत्रता के लिए पैरवी करने का प्रयास करेंगे? अध्याय हमें इस शक्तिशाली प्रश्न के साथ छोड़ देता है। हमें प्राकृतिक दुनिया के अधिक जागरूक और दयालु प्रबंधक बनने के लिए चुनौती देता है।